जनरल वन स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमकेयू लिमिटेड को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, देश की सुरक्षा के लिए हमारे वीर जवान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन वीर जवानों की सुरक्षा का दायित्व भी हमारे ऊपर है। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अपने वीर जवानों की सुरक्षा के लिए हम उन्हें उन्नत उपकरणों से सुसज्जित करें ताकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और इसी क्षेत्र में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है एमकेयू लिमिटेड के द्वारा, जहां पर उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि मिलीपोल पेरिस में एमकेयू लिमिटेड के द्वारा काब्रोडोमा 360 नाम का एक जो हेलमेट है उसको अनवील किया गया है। और एमकेयू की ये जो नई हेलमेट है ना, ये मिलिट्री पर्सनल्स की सिक्योरिटी और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उनके लिए एक बड़ा रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम काब्रोडोमा 360 की बात करें तो ये अपने प्रकार की पहली राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इस हेलमेट के जो फीचर्स हैं ना, इनको लेकर के लगातार जो बातचीत है इस समय डिफेंस कम्युनिटी में वो चल रही है। इसको लेकर के ये कहा जाता है कि ये हेलमेट इतनी कारगर है कि ये AK-47 जैसी जो राइफल्स हैं इनके राउंड्स को भी रोक सकती है। न सिर्फ रोक सकती है बल्कि अगर कोई इम्पैक्ट भी होता है तो उससे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको जो चोट है वो कम से कम लगेगी। और यही सारी चीज़ें काब्रोडोमा 360 को एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बना देती हैं। आइए जानते हैं इस हेलमेट के बारे में डिटेल में, और हम ये भी जानेंगे कि ये हेलमेट कितनी कारगर है और इससे हमारे जवानों को कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जिनसे ये सुरक्षा प्रदान कर सकती है। ये हेलमेट दुनिया की पहली यूनिफॉर्म राइफल प्रोटेक्शन हेलमेट है और ये सोल्जर्स को अलग अलग जो थ्रेट्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकती है, जैसे कि AK-47 MSC, M80 नेटो बॉल, M193 राइफल बुलेट्स हैं, इनके अगेंस्ट ये सुरक्षा प्रदान करती है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि इस हेलमेट को जो 5 राउंड्स के बुलेट हैं उनके अगेंस्ट टेस्ट किया गया है, जो कि हेड के 5 जोन्स में फायर करी गई हैं, जिसमें फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट और क्राउन एरिया शामिल है। और इसके लिए कोई इसमें हमें एड ऑन आर्मर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये एक कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रदान करती है। काब्रोडोमा की दूसरी खासियत जो कि इसको दूसरे हेलमेट से अलग करती है वो ये है कि ये इकलौती बोल्टलेस राइफल प्रोटेक्शन हेलमेट है। यहाँ ये पहली एंटी राइफल हेलमेट है जिसमें किसी प्रकार का बोल्ट या फिर किसी प्रकार का जो मेटल पार्ट है वो इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि इम्पैक्ट के दौरान अगर हम बोल्टेड हेलमेट की बात करें तो उसमें वीकेंड एरियाज के चलते ये हाई रिस्क होता है कि जो बोल्ट हैं वो स्कल को पेनिट्रेट कर सकते हैं। लेकिन काब्रोडोमा 360 में एक बोल्टलेस सेल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे AK-47 असॉल्ट राइफल के अगेंस्ट ये 40% ज़्यादा जो प्रोटेक्शन है वो प्रदान करती है अगर आप इसे स्टैंडर्ड हेलमेट से कंपेयर करें। काब्रोडोमा की तीसरी खासियत जो कि इसे काफ़ी अलग बनाती है वो ये है कि ये दुनिया की पहली ऐसी राइफल रेटेड हेलमेट है जो कि बैक फेस सिग्नेचर को 20 मिलीमीटर से कम में भी मेंटेन कर सकती है अगर हम बात करें AK-47 के जो राउंड्स हैं उनके अगेंस्ट। अब आपको बता दें कि ये बैक फेस सिग्नेचर होता क्या है। दरअसल ये एक तरीका होता है ये मेजर करने का कि कैसे और कितना एक जो प्रोटेक्टिव हेलमेट है वो डिफॉर्म होती है जब हाई एनर्जी बुलेट उस पर इम्पैक्ट करती है और उससे अंदर कितना नुकसान होता है। तो इसको मेजर करने का ये एक तरीका होता है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जो काब्रोडोमा 360 है ये बेसिकली AK-47 या जो दूसरी राइफल्स के राउंड है इनका जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और इससे जो पहनने वाला है उसके सर में कोई एडिशनल इंजरी नहीं हो पाती है या डिफॉर्मेशन की वजह से उसमें किसी प्रकार की उनको ट्रॉमा का रिस्क काफ़ी कम होता है। और ये चीज़ें इस हेलमेट को काफ़ी ज़्यादा अलग ला के खड़ा कर देती हैं और यही कारण है कि इस हेलमेट की जो चर्चा है इस समय पूरी दुनिया में लगातार हो रही है। काब्रोडोमा की दूसरी खासियतों की बात करें तो ये हेलमेट एडवांस्ड हार्नेस सिस्टम और डायनेमिक इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, यानी कि इस हेलमेट को काफ़ी प्रिसीजन के साथ इंजीनियर किया गया है और ये जो वियरर है उसको एडिशनल प्रोटेक्शन भी प्रदान करती है। यानी यहाँ पर बात सिर्फ स्ट्रेट इम्पैक्ट की नहीं हो रही है बल्कि जो रोटेशनल और एंगुलर इम्पैक्ट है जिसके वजह से जो ब्रेन इंजरीज हैं उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसको भी ये रिड्यूस कर सकती है। इसमें टॉप टू चिन यानी लॉन्गिट्यूडनल और साइड टू साइड यानी लैटरल हार्नेस एडजस्टमेंट भी दी गई हैं, जिसके वजह से जो हाईएस्ट स्टेबिलिटी है और जो फिटिंग है वो अचीव करी जा सकती है। और इससे इसको पहनने वाले जो सोल्जर्स हैं उन्हें किसी प्रकार की जो दिक्कत है, किसी प्रकार की जो चोट है उसके लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब अगर हम वेट की बात करें तो इसके वेट को लेकर के अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके हिसाब से इसका जो वेट है वो 1.45 किलोग्राम का है। ये तो हो गई प्रोटेक्शन की बात, लेकिन हम सब जानते हैं आज की जो मॉडर्न हेलमेट है
इसमें बहुत सारे हमें इक्विपमेंट्स को माउंट करना पड़ता है, जैसे कि रात के ऑपरेशन के लिए अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उनको माउंट करने की ज़रूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो कैसी है। तो कावरोडोमा मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी के साथ में आती है। इसको लेकर के रिपोर्ट में कहा जाता है कि सब प्रकार के जो एडवांस हेड माउंटेड डिवाइसेस हैं ये इसमें काफ़ी आराम के साथ इंटीग्रेट की जा सकती हैं, जैसे कि कॉम्बैट इक्विपमेंट हो गए, जिसमें नाइट विजन डिवाइसेस हो गई, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गई, मास्क हो गए, मैनुअल हो गई, टॉर्चेस हो गई, या दूसरे जो हेड माउंटेड गियर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें ईजिली इसमें माउंट किया जा सकता है। यानी आसान शब्दों में बात करें तो ये हर प्रकार की जो डिवाइसेस हैं, हर प्रकार के जो इक्विपमेंट हैं जो कि हेलमेट पे माउंट किए जाते हैं, उनके लिए पूरी तरीके से कंपैटिबल है और इसमें किसी प्रकार की दिक्कत की बात नहीं है। और यही कारण है कि कावरोडोमा को लेकर के इस समय चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। और MKU के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर नीरज गुप्ता, उन्होंने भी मीडिया वक्तव्य के दौरान ये कहा है कि उनकी कंपनी की ये कमिटमेंट है कि हमारे जो हीरोज़ हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए और उनके प्रोटेक्शन के लिए जो एडवांस गियर्स हैं वो विकसित किए जाएं। और कावरोडोमा उसी क्षेत्र में एक बड़ा डेवलपमेंट है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मिस्टर नीरज गुप्ता ने ये कंफर्म किया है कि ये जो कावरोडोमा हेलमेट उनके द्वारा प्रदर्शित करी गई है, इसके लिए उन्होंने पिछले 5 वर्षों में लगातार जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क है वो चलाया था और एक लंबे रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद ये जो एडवांस हेलमेट है ये विकसित करी गई है। बड़ी बात यह है कि इस हेलमेट का इस्तेमाल सिर्फ हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं या मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो नहीं कर सकते, बल्कि जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या फिर पुलिस फोर्स है उन सब में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये हाई रिस्क जो सिनेरियोज होते हैं उसमें चोट लगने के चांसेस को काफ़ी कम करती है। और यही कारण है कि इसको लेकर के जो बातचीत है वो काफ़ी बड़े स्केल पे हो रही है और माना जा रहा है आने वाले भविष्य में इस प्रकार की जो हेलमेट हैं ये आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने बात करी कावरो के बारे में, कावरो हेलमेट के बारे में, और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।